Hello students, how are you? Today we will do another exercise 8.4 from linear equation in one variable. So let's begin. Here I have written a question. If 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. Find the number. Suppose let the number is number is x. ओके, मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है. तो क्या कह रहा है, इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, जो नंबर मान है उसका 3 टाइम्स में 5 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए. तो स्टेप बाय स्टेप जैसे कह रहा है वैसे हम चलेंगे. तो 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर मतलब 3x सब्सट्रैक्टेड इज 5 यानी 5 माइनस इज इक्वल टू कितना है, द रिजल्ट इज 16. 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 5. ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 21. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7. यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा. तो वो नंबर क्या होगा, हमारा 7 होगा. ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर which when multiplied by 7 is increased by 78. Find the number. So let the number is x. ठीक है. Find the number which when multiplied by 7, यानी जो नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से. तो 7x हो गया. इज इंक्रीज बाय 78 मीन्स x प्लस 78. ठीक है. तो और सिमिलर टर्म को एक तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा. x इधर जाएगा तो 7x माइनस x हो जाएगा. तो 6x इज इक्वल टू 78. देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 13. ये क्या हो गया, हमारा यही आंसर हो गया. ठीक है. अब उसके बाद एक और क्वेश्चन, फाइंड 3 consecutive natural number such that the sum of the first and second is 15 more than third. Let the consecutive number is, क्या नंबर है, x है, x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2. ये क्या हो गया, ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गया. ठीक है. अब क्या कह रहा है, दी सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड. दी सम ऑफ फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट है. ये क्या है, सेकेंड है. ये क्या है, थर्ड है. ठीक है. तो the sum of first and second means x plus 1, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड इज 15 मोर देन थर्ड, यानी x प्लस 2 मोर देन थर्ड, 15 ऐड हो जाएगा. ठीक है. यही कह रहा है. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ओपन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा,
x प्लस 17। अब सिमिलर टाइप को एक तरफ लें, इसलिए जब ये x इधर जाएगा तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, तो x हो गया इजिकल टू, जब ये 1 आएगा तो इधर से क्या हो जाएगा, 17 में से 1 चला जाएगा तो 16 आ गया, तो x इजिकल टू क्या हो गया 16। तो जब x इजिकल टू 16 हो गया यानी फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट इजिकल टू 16। सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 1 यानी 17 हो जाएगा। थर्ड कितना हो जाएगा, x प्लस 2 यानी 18। यही क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये निकल गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, रहीम्स फादर इज 3 times as old as Rahim. If the sum of 3 age is 56, find the age। ठीक है, तो let Rahim एज, मान लिया रहीम की एज कितनी हो गई, x ईयर। ठीक है, मान लिया रहीम की एज कितनी, x ईयर है। देन रहीम फादर्स एज कितनी होगी, 3 टाइम्स ऑफ रहीम यानी 3x ईयर। ठीक, तो फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ देयर एज, उनके सम का यानी x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना है 56। तो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो x की वैल्यू, x किसकी वैल्यू है, रहीम की, तो देन रहीम्स फादर एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ रहीम यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 14, कितना हो गया 42 ईयर्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे कह रहा है वैसे हम करते चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस और भी हम करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है, the difference in age between
a girl and her younger sister is 4 years. The younger sister in turn is 4 years older than her brother. The sum of the ages of the younger sister and her brother is 16. How old are the 3 children? अब क्या करना है, हमको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। कह रहा है द डिफरेंस इन द एज बिटवीन अ गर्ल एंड हर यंगर सिस्टर। उस गर्ल और उसकी यंगर सिस्टर के एज में जो डिफरेंस था कितना, 4 ईयर का। द यंगर सिस्टर इज टर्न्ड इज 4 ईयर ओल्डर देन द ब्रदर। ब्रदर से कितनी बड़ी है, तो 4 ईयर। द सम ऑफ द एज ऑफ द यंगर सिस्टर एंड हर ब्रदर इज 16। 3 कंडीशन दे दिया, ठीक है। तो उन तीनों बच्चों का एज कितना है यही पता करना है, ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द एज ऑफ गर्ल। मान लिया उस गर्ल का एज कितना है, x ईयर, ठीक है। देन younger sisters is कितना होगा, तो डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड यंगर ब्रदर इज 4, यानी x माइनस 4, ठीक है, ईयर। अब ब्रदर का एज, ब्रदर एज कितना है, तो यंगर सिस्टर और जो गर्ल है उनके डिफरेंस की, उनका जो यंगर सिस्टर के एज से 4 ईयर क्या है, कम है, यानी x माइनस 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये x माइनस 8 ईयर है ना। यहाँ पे द यंगर सिस्टर इज टर्न इज 4 ईयर ओल्डर देन ब्रदर। इसका मतलब ब्रदर की एज क्या है, तो यंगर सिस्टर से 4 ईयर कम है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दी सम ऑफ एजेस ऑफ यंगर
sister and her brother कितना है 16। तो क्या हुआ, यानी x यंगर सिस्टर यानी x -4, ठीक है, प्लस उसके ब्रदर के एज -8 इज इक्वल टू कितना है 16। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, उसमें अलग अलग उनका एज निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा जब ओपन करेंगे तो, और -4 और -8 कितना हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 16। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 14। x किसकी एज है, तो गर्ल की। अब यहां लिखेंगे गर्ल एज कितना हो जाएगा 14, ठीक। सेकेंड, यंगर सिस्टर एज कितना हो जाएगा x -4, x कितना है 4, x 14 है, तो इसका एज कितना हो जाएगा x -4 यानी 14 -4, इसका मतलब कितना हो गया 10। तो एक इसका एज हो गया, एक अब इसका ब्रदर एज, ब्रदर का एज कितना होगा, तो x -8, x कितनी वैल्यू है कितनी 14, तो 14 -8 कितना हो जाएगा 6। यही आंसर हो गया। तो गर्ल की एज कितनी होगी 14, यंगर सिस्टर की एज कितनी हो गई 10 और ब्रदर की एज हो गई 6। तो ये एक मुझे लगा कि एक बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को और प्रैक्टिस करिए। तो अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आप ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू वंस अगेन।